हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसी का नुकसान है। ताजे शरीअत सलामत रहे। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये काबतुल्लाह हमारा किबला अव्वल तो यही था, लेकिन कुछ दौर पहले जो है किबला अव्वल जो है बैतुल मुक़द्दस कर दिया गया था। मस्जिद अक्सा को जो है किबला अव्वल बना दिया गया था, जो आज फ़लस्तीन में मौजूद है। और वो फ़लस्तीन में हमारा मोमिनों का जो है वो काबा है, जो किबला अव्वल है, उसकी अजमत आज भी हमारे दिलों में है। आज दुनिया ये चाहती है कि उसको जो है मिसमार कर दे, उसको जो है तोड़कर जो है उसकी जगह कोई और चीज कायम कर दी जाए। आज दुनिया ही उसकी तरफ लगी हुई है। आज फलस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इसी बुनियाद पर कि जो मुसलमानों का वहाँ काबा अव्वल है, किबला अव्वल है, उसको तोड़ दिया जाए, उसको मिसमार कर दिया जाए। वो दुनिया के लोग इसी में जो है लगे हुए हैं। आज फलस्तीन की सरजमीन पर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, वो उसी काबा-ए-तुल्लाह की बदौलत जो है ये काम वहाँ पर अंजाम दे रही हैं और हुकूमतें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर भी ऐसे जो है अपने मुजाहिदीन पैदा फरमाए हैं, ऐसे दीन वाले मुजाहिद पैदा किए हैं कि जिनको अभी जो है पानी पीने का सही तरीका नहीं मालूम, जिन्हें सही तरीके से पानी कैसा पिया जाता है, खाना कैसे खाया जाता है उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन सीना तान करके बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। मैं तो सलाम कहता हूँ ऐसे जो है मुजाहिदीन को। अल्लाह तबारक व तआला अगर मुझे जिंदगी दे तो ऐसे मुजाहिदीन के नाम पर जिंदगी कुर्बान हो कि जिनको हाथ में रोटी पकड़ना नहीं आती, जिनके हाथ में जो है सही तरीके से पानी का बर्तन पकड़ना नहीं आता, आज वो जो है किबला अव्वल की हिफाजत के लिए मैदानों में खड़े हैं, अपने माँ बाप को खो दे रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। वो माँ बाप जो बुढ़ापे का सहारा, जिन्हें आज लकड़ी पकड़ने की जरूरत थी, वो लकड़ी के सहारा नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनके जो है काबतुल्लाह बैतुल मुक़द्दस को सहारा देने के लिए है जो है वो खड़े हुए हैं। आज उनकी औलाद की उनको जरूरत थी, लेकिन औलादों को जो है वो जो है कुर्बान कर दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का जो घर है बैतुल मुक़द्दस है वो हमारी शान है और वो बचा रहे, हमारी जान की हमें परवाह नहीं है। कुर्बान ऐसे जो है मुजाहिदीन पर अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत दे, जो जिंदा है और जो चले गए इस दुनिया से, मौला उनकी कब्रों पर रहमतों की बारिश अता फरमाए। दुनिया के सबसे बड़े मुजाहिदीन और दीन के जंगबाज जो है वो आज फलस्तीन के नौजवान और नौनिहाल बच्चे हैं। ये दुनिया में हुकूमत करने वाले, ये हुकूमत जो है कोई हुकूमतें नहीं है, बल्कि इनकी हुकूमतें ऐसी है जैसे कि जो हिजड़ा हुआ करता है उस तरीके से आज ये मुस्लिम हुकूमतें हैं। ये जो है अपने हाथ में चूड़ियां पहन करके बैठी है, दावा तो मुसलमान होने का है। आज जो है मुसलमान होने का जो है फख्र, मुसलमान होने पर फख्र कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिनीन हैं, हमारी हुकूमत इस्लामी है। लेकिन मैं कहूँगा कि इनकी हुकूमतों का तो नाम सिर्फ इस्लामी है, लेकिन ये हुकूमत वाले इस्लामी नहीं है। आज जो है उन्हें जरूरत थी कि वो फलस्तीन का जो है फलस्तीन को जो है सहारा देते, फलस्तीन का सपोर्ट करते, लेकिन आज वो खामोश नजर आ रहे हैं। आज दुनिया के अंदर जो है मुसलमानों की 52 हुकूमतें हैं, 52 हुकूमतों पर जो है मुसलमानों का कब्जा है, उसके बादशाह बने हुए हैं, लेकिन आज तक जो है उनके मुंह से ये आवाज निकल नहीं पा रही है कि क्यों ऐसा जुल्म जो है फलस्तीन पर ढाया जा रहा है, क्या वजह है, क्या सबब है, किस बुनियाद पर जो है उसको सताया जा रहा है। आज किसी हुकूमत की जो है जबान नहीं खुल रही है, अपनी जबानों में वो चूहे लिए बैठे हुए हैं और हाथ में चूड़ियां पहने हैं। मैं तो कहूंगा कि ये जो हुकूमत के हुक्मरान है, जो मुस्लिम हुकूमत कहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हुक्मरान बन रहे हैं, ये हुक्मरान नहीं है, ये चूड़ियां पहनने वाले हैं। इनको जो है चूड़ियां पहन करके जो है बैठाया जाए घरों के अंदर, ये जो है हुकूमत करने के लायक नहीं है। इनकी जबानें आज छोटी सी हुकूमत जिसकी कोई औकात नहीं है, वो ललकार के मुसलमानों के 52 ममालिक को कह रही है कि बाना हो तो बचाना हो तो बचा लो, लेकिन आज वो 52 हुकूमतें कहाँ बैठी हुई है पता नहीं चल रहा है, कहाँ पर उनका वजूद है पता नहीं चल रहा है। लेकिन पता ये चला कि दो लोग कह रहे थे कि फलस्तीन जो है वो कैद में है
और जो है उस पर जो है दूसरी हुकूमत का कब्जा है। लेकिन मालूम तो आज ये पड़ रहा है कि फलस्तीन कैद में नहीं है, आजाद है, दिल खोल करके वो लड़ रहा है। और जो दूसरी हुकूमतें हैं वो आज कैद में है कि अपनी ज़बानें तक नहीं खोल रही है। आज उनकी ज़बानें बंद हो गई। हमें डर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईमान वाले हैं उनके लिए दिल में उनके हमदर्दी रखी है। मोमिनों के लिए दिल में मोमिन के लिए हमदर्दी हुआ करती है, और होना भी चाहिए कि मोमिन जो है एक दूसरे मोमिन के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखे। और मेरे रसूल फरमा रहे कि याद रखना, वो मुसलमान नहीं है कि अगर कोई मुसलमान उसके हाथ से या जबान से महफूज ना हो, यानी दूसरा मुसलमान जो है मुसलमान के हाथ से अगर महफूज ना हो तो वो मुसलमान नहीं है। उसकी जबान से अगर तकलीफ देता है मुसलमान को, दूसरे मोमिन को, तो वो भी मुसलमान नहीं है। मेरे रसूल का फरमान ये है। और दूसरी तरफ ये भी फरमान है कि मुसलमान का जो है वो हमदर्द है, भाई है, और उसका आईना है। जैसे वो है उसका आईना दूसरा मोमिन भाई है। तो मोमिनों के लिए तो दिल में हमदर्दी हुआ करती है, तो ईमान वालों के दिल में हमदर्दी हुआ करती है ईमान वालों के लिए। और जो बेईमान होते हैं उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं होती। तो आज हमें यह मालूम हो रहा है कि हम समझते थे कि फलस्तीन वाले कैद में हैं, लेकिन फलस्तीन कैद में नहीं है, आज़ाद है, दुनिया में दिल खोल करके जी रहा है। वो हुकूमत के खिलाफ लड़कर खाने को जो है अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन सीना तान करके खड़ा है और उसका जो है जवाब दे रहा है। कोई हथियार असला उसके पास भी नहीं है, लेकिन सीना तान करके खड़ा है। लेकिन जिनके पास में हर चीज है वो लोग आज इतने अय्याश परस्त हो गए हैं कि उनके लिए मुंह में जबान भी नहीं रही है कि वो खड़े होकर के बोल सके कि क्यों जो है उस पर जुल्म किया जा रहा है, क्यों मुसलमानों पर, मोमिनों पर जुल्म किया जा रहा है। ये तक बोलने के लिए उनके पास में जबान नहीं, इतनी उनकी जबानों तक के उनको कैद कर दिया गया है। ए मुसलमानों, याद रखो, अगर इसी तरीके से उन पर जुल्म होता रहा तो कल वो दिन आने वाला है कि जिन्होंने मुसलमान मोमिन के लिए, मोमिन ने जो है आवाज नहीं उठाई, उसके लिए हमदर्दी नहीं जताई, तो कल का दिन बता रहा है कि वो भरोसे महशर तो तुम्हें पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, लेकिन दुनिया में वो कहेंगे और कह रहे हैं कि हमारे लिए तो दुनिया में कोई नहीं है। ए अल्लाह, हमें दुनिया में तो हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ जो है अनाज नहीं है, कोई जरिया नहीं है, हमारे लिए जो है जिंदगी जीने का कोई रास्ता नहीं है। परवरदिगार, हम ये चाहते हैं कि तेरी जन्नत बड़ी आला है, हमें इस दुनिया से उठाकर उस जन्नत में अता फरमा दे। वो दुनिया में हमें वो दुनिया अता फरमा दे जिसमें जन्नत तूने रखी है। परवरदिगार, वो जिंदगी हमें अता फरमा दे कि हम वहां जाकर के सुकून के साथ में पानी पी सके, उसमें जाकर के खाना खा सके। ये आज जो है वो उनकी ज़बानें कह रही है फलस्तीन वालों की। और आज जो अय्याश है, जो बिके हुए दो कौड़ी के इजराइल से डर रहे हैं और जो है उन्होंने अपने हाथ में चूड़ियां पहने हुए हैं, एक छोटी सी हुकूमत जिसका कोई वजूद नहीं है, वो सारी दुनिया को ललकार रही है। तो आज तुम्हारा ईमान, दुनिया वालों, मुस्लिम हुकूमत वालों, कहाँ गया तुम्हारा ईमान? कहाँ गई तुम्हारी हमदर्दी? कहाँ तुम्हारे जज्बात चले गए? किसने तुम्हारे जज्बातों को छीन लिया? तुम तो दावा कर रहे हो कि हम मुसलमान हैं, हमारी हुकूमतें मुसलमान हैं, लेकिन पता ये चल रहा है कि तुम्हारी सिर्फ मुस्लिम हुकूमतें नाम की है। तुम इतने अय्याश हो गए हो, इतने अय्याश परस्त हो गए हो कि उस अय्याशी के अंदर तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें दूसरा कुछ रास्ता मुसलमानों के लिए नजर नहीं आ रहा है, बल्कि तुम जैसे हो सबको वैसे समझने लगे हो। लेकिन याद रखना, तुम जितनी अय्याशी कर रहे हो, जितना ऐश दुनिया में कर रहे हो, इसका खुमियाजा बरोज़े महशर तुम्हें जरूर जो है भुगतना पड़ेगा। और वहां तो पढ़ना भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इस दुनिया में भी तुम्हें इसका खुमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि एक छोटी सी हुकूमत तुमको जो है
हाथ में चूड़ियां पहना सकती है, तुम्हारी जबानों पर ताले लगा सकती है, तो जरूर तुम्हारे ऊपर आकर के वो जुल्म भी करेगी। होगा ऐसे ही कि उनकी जो बद्दुआएं ले रहे हैं, जिनकी बद्दुआएं जबान से निकल रही है, वो जो है खाली जाने वाली नहीं है। जो लोग उनकी जबानों की बद्दुआएं सुन रहे हैं, जरूर उन पर जो है अल्लाह तबारक व तआला का एक दिन अजाब नाजिल होगा, कहर नाजिल होगा, और जो है वो हुकूमतें जो है निस्तो नाबूद हो जाएगी, वो हुक्मरान निस्तो नाबूद हो जाएंगे। लिहाजा मुसलमानों, तुम मोमिनीन हैं तो अपने मोमिनों के लिए, खैर खाई के लिए तुम वहाँ तक जा नहीं सकते, पहुँच नहीं सकते, लेकिन रब की बारगाह में जो है हाथ उठा करके दुआ ज़रूर कर देना कि ये अल्लाह, जो फ़लस्तीन के मुसलमान जो है मजलूम है, जिन पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को नाहक मारा जा रहा है, परवरदिगार तू उनकी हिफाजत फरमा दे। परवरदिगार तू ही सिर्फ हिफाजत कर सकता है, अब तेरे सिवा कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। दुनिया में तो कोई ऐसा नजर नहीं आता, तो तुमने जो है उनके लिए ज़रूर दुआ करना, उनके लिए, इसलिए कि कहीं कल ये ना हो कि तुम भी उस पकड़ में आ जाओ कि तुम्हें मालूम था, तुमने हाथ तक उठा करके अपने भाई के लिए दुआ तक नहीं की। लिहाजा तुम जो है इबादतें करो, अल्लाह को याद करो, जब रोटी भी खाओ तो भी थोड़ी उनकी याद करो, जब तुम अपने लिए पानी पियो तो भी जो है थोड़ी उनकी याद करो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनकी याद के बदले में तुम पर रहम फरमाए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कल कि तुम जो है उसमें गुमराह, ऐश परस्ती में गुमराह होकर के उनको भूल जाओ और वो तड़पते रहे और मर जाए, और उनका जो है जुल्म का बदला जो है सारी दुनिया से लिया जाए, तो फिर उसकी जो है लपेट में तुम भी आ जाए, तो फिर कोई परवाह नहीं होगी। लिहाजा है मुसलमानों, अपने भाई के लिए कम से कम नहीं कुछ तो तुम दुआ तो ज़रूर कर दिया करो कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा और उन्हें हौसला अता फरमा, और उनके लिए कहीं से ऐसा इंतज़ाम फरमा कि वो जो है मुजाहिदीन खड़े रहें, अड़े रहें, और इस्राइल की हुकूमत को निस्तो नाबूद कर दे, और वो हुकूमत जो है वो निस्तो नाबूद हो जाए। मोहतरम,